नमस्कार, आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये चर्चा की कि इस दुनिया से ऊपर की भी बहुत सारी दुनियाएं हैं और इस दुनिया से नीचे और पीछे भी बहुत सारी दुनियाएं हैं। लेकिन हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है उसमें से कोई भी वास्तव में इस दुनिया का नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बस एक पड़ाव है, एक रेलवे स्टेशन की तरह है। यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म पर कुछ देर के लिए रुके हैं क्योंकि आपकी गाड़ी नहीं आई है। आपका गंतव्य स्थल जो भी है वो आपके टिकट के हिसाब से आपको मिलेगा। वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। वहाँ की ट्रेन में आपको बैठने दिया जाएगा और वो टिकट है आपके अपने कर्मों की पूंजी और साधनात्मक अवस्था, साधनात्मक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तो कुछ लोग यहाँ पर नीचे की दुनिया से आए हुए हैं, ठीक है। उनके जीवन में क्राइसिस भी स्टार्ट हो चुकी है। द क्राइसिस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड शोविंग अप। और उनको इस नई वाली रियलिटी से, क्योंकि अब उनका असली चेहरा उनके सामने खुल चुका है, प्रकट हो चुका है। और अगर उनके अंदर में ऊंचे मकसद को लेकर के जुड़ने की, कमिटमेंट की भावना नहीं है, या साधना के प्रति जुनून नहीं है, या फिर अगर वो है भी तो उनके अंदर में अहंकार की बुराई है, या फिर तृष्णा अभी समाप्त नहीं हुई है। तृष्णा कहती है कि पहले मैं प्यासी हूँ, पहले मुझे पूरा करो, पहले मुझे भरो। तो उनको यहाँ पर आ करके भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आगे वाली ट्रेन में जाने की पात्रता उन्होंने, अर्हता उन्होंने अर्जित कर ली है। आगे की ट्रेन आ जाएगी, बस वो नहीं चढ़ेंगे। उस ट्रेन में वो लोग बैठेंगे जो लोग वहाँ की पात्रता या अर्हता अर्जित कर चुके हैं, जो या तो कर्मों से प्राप्त होती है या साधना से, या दोनों से। साधना माने ज्ञान भी है, तप भी है, जप भी है, भक्ति भी है। और कर्म, जितने उच्चतर कर्म होंगे, जितने निस्वार्थ कर्म होंगे, जितना अधिक लोगों की भलाई कर पाएंगे हम, उतना अधिक हमारे आने वाले लोगों का स्तर बढ़ता जाएगा। लेकिन इस पृथ्वी पर ही दोबारा जन्म लेना भी बहुत बड़ी बात है। इस पृथ्वी पर भी अगर आपने दोबारा जन्म ले लिया है और कुछ समय तक आपको साधना करने का और मौका लग गया है, तो ये भी कम बड़ी बात नहीं, ये भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसे हम इन शब्दों में भी कह सकते हैं कि अगर आपकी इस ज़िंदगी में कुछ साल और बचे हैं, कुछ समय और बचा है, और यहाँ पर अगर आप कुछ समय के लिए रुक करके साधना बढ़ा सकते हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हो सकता है कि आप इस ज़िंदगी के बचे हुए वर्षों में ही साधनाएं कर लें, पूरी कर लें, अगले जन्म की साधना इसी जन्म में पूरी कर लें। और अगर अगला जन्म आपका होता है तो उस जन्म में आपकी इवोल्यूशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, तो अगले जन्म पे क्यों छोड़ना है। लेकिन हम कोई भी साधना करना चाहते हैं तो हमारे व्यवहारिक जीवन की परिस्थितियां आड़े आ जाती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम खुद ही साधना की बातें करते हैं लेकिन साधना करना नहीं चाहते हैं। और साधना को करने का एक प्रारूप होता है, एक पैटर्न होता है। एक होता है कि जब तक मेरी इच्छा होगी, जब तक मेरे अंदर जोश रहेगा, तब तक मैं साधना करूँगा। और एक तरीका ये होता है कि चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो, लेकिन एक डिसिप्लिन के तहत मैं यहाँ पर इस नियम को फॉलो करूँगा या इस प्रक्रिया की प्रैक्टिस करूँगा। जैसे कि क्रिया योग है, तो मेरे गुरु से मुझे जिस क्रिया योग की विधि प्राप्त हुई है, जिस तरह की, उसे मैं एक निश्चित बंधे हुए समय पर प्रतिदिन करूँगा। या फिर जैसे कि आंतरिक सत्संग है, तो आंतरिक सत्संग जो है, गुरु के समक्ष बैठ जाना है समर्पण करके, या फिर सहज योग है, या फिर प्रेक्षा ध्यान है। तो इसमें है कि हम अपनी भावनाओं को, अपने शरीर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखने की शक्ति को जगा रहे हैं। तो इन सभी ध्यान की पद्धतियों में से किसी एक पद्धति को अगर मैं पूरी तन्मयता, एकाग्रता और बिना नागा किए रोज करूं,
तो स्वाभाविक है कि मेरी इवोल्यूशन की गति तेज़ हो जाएगी और अगले जन्म में मुझे ये सब फिर से करना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि अगला जन्म हो ही ना, हो सकता है कि इसी जन्म में मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि विधियाँ कमज़ोर नहीं हैं, कोई भी विधि कमज़ोर नहीं है। किसी नई विधि को खोजने की ज़रूरत नहीं है। लोग आते हैं, तीर्थंकर आते हैं, अवतार आते हैं, गुरु आते हैं, नई विधियाँ दे करके चली जाते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों ने तो पुरानी विधियाँ ही ठीक से नहीं की हैं अभी। लेकिन फिर भी नए नए तरह के साधक आ जाते हैं दुनिया में, नई नई तरह की आत्माएं आ जाती हैं, उनकी एक प्यास होती है, उनकी एक खोज होती है, उनकी एक सर्च होती है। उस सर्च को कौन पूरा करे? इसीलिए नए नए तीर्थंकर, नए नए गुरु, नए नए पैगंबर, नए नए अवतारी पुरुष आ जाते हैं। आप उन्हें भगवान कह लो, आप उन्हें मैसेंजर कह लो, आप उन्हें पैगंबर कह लो, आप उन्हें ईश्वर का पुत्र कह लो, आप उन्हें अवतार कह लो, आप उन्हें अवतारी कह लो, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन बात तो वहाँ पर है कि उनको भी यहाँ पर आने के बाद विधि का पालन करना पड़ा था। संदीपनी ऋषि के पास भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की विद्याएं सीखी थी। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि जी के पास भी भगवान श्री राम जी ने बहुत सारी विद्याएं सीखी थी। महाभारत को अगर आपने ध्यान से सुना और देखा है तो आपने देखा होगा कि अर्जुन को भी तपस्या करनी पड़ी थी दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, अजयता प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा धनुर्विद्या का तथा शस्त्र के विभिन्न प्रारूपों का उन्होंने लगातार सघन अभ्यास किया था। जैसे भीम ने गदा युद्ध का अभ्यास किया था, या मल्ल युद्ध का अभ्यास किया था, या युधिष्ठिर ने भाला का अभ्यास किया था। तो यहाँ पे किसी न किसी विद्या का अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो तुम्हें मुक्त करती है। मुक्त का मतलब कि न सिर्फ इस संसार के बंधनों से, बल्कि जब तक तुम इस संसार में हो तो इस संसार में जो एक दुर्दशा है, एक जो पिछड़ापन है, एक जो अंधेरा है, और इसमें बंद करके रहने में, घुट घुट करके जीने में जो एक तरह का कष्ट है, इससे तुम्हें तुम्हारी विद्या मुक्त करती है या नहीं करती है। अगर मुक्त करती है तो वही विद्या वास्तव में विद्या है। सा विद्या या विमुक्तये। अर्जुन के पास वो विद्या थी, भगवान श्री कृष्ण के पास वो विद्या थी। उन्होंने सुदर्शन चक्र की साधना की थी। वो उनको न सिर्फ एक अस्त्र या शस्त्र के रूप में उनके पास रहा, बल्कि उसके द्वारा उनके अंदर सम्मोहन की मात्रा भी बढ़ गई। इस सम्मोहन की साधना का भगवान बुद्ध ने भी अभ्यास किया था। अनेक सारे ऐसे लोग हैं, आपको हर कल्ट में मिल जाएंगे, जहाँ पे कि लोगों को सम्मोहन विद्या का अभ्यास भी करना पड़ा है। सम्मोहन विद्या का मूलभूत सिद्धांत ये है कि मैं अपने मन को अपनी साधना से सम्मोहित कर दूं, जिससे कि साधना से छोड़ करके, साधना को छोड़ करके मेरा मन कहीं और लपके ही ना, जाए ही ना, कहीं किसी और शय की ओर आकर्षित ही ना हो। हालांकि इसका प्रभाव ये भी पड़ा कि दूसरे लोग भी उनके तरफ आकर्षित होने लगे। जॉर्ज गुरजिएफ की तरफ लोग आकर्षित होते थे, क्योंकि उनके शरीर के सभी चक्र जागृत थे। अगर तुम्हारा सिर्फ मूलाधार चक्र पूरी तरह से जागृत हो जाए तो लोग तुम पर टूटेंगे। मधुमक्खियाँ जैसे मधु पे टूट पड़ती हैं, इतना ज़्यादा तुम्हारा सम्मोहन बढ़ जाएगा, इतनी ज़्यादा तुम्हारी वाणी की प्रखरता बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा चमक तुम्हारी आंखों में आ जाएगी, तुम्हारा तेज अकाट्य हो जाएगा। तो अपने अंदर सम्मोहन की साधना को बढ़ाने से इसका पर्पस ये होगा कि तुम अपने मन को साधना में लगा पाओगे। लेकिन कुछ दूसरे लोग भी आकर्षित होते रहेंगे। कई बार लोग गलत कारणों से आकर्षित हो जाते हैं। कई बार उनके अंदर में यौन उत्कंठा होती है या यौन पिपासा होती है। और ये जो यौन उत्कंठा है, ये दुनिया को जोड़ करके रखी हुई है। मतलब
मैं अगर इस दुनिया की बात करूं तो ये दुनिया पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में है। सर्वाइवल मोड में कि मतलब कि अगर तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं और एक विकल्प कमाने खाने वाला है, परिवार बढ़ाने वाला है, अपनी स्पीशीज़ को बचाने वाला है, और दूसरी तरफ कुछ नया क्रिएटिव करने की संभावना है, तो अगर तुम इसको छोड़ करके कुछ नया क्रिएटिव करते हो जिससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकलता है या जिससे मीटिंग नहीं होती है, जिसमें लव की, रोमांस की कोई बातें नहीं होती हैं, कोई मौका नहीं लगता है, तो ऑलमोस्ट इस चीज़ से कोई भी आकर्षित नहीं होगा, बल्कि लोग इस मोड में रहते हैं और उनकी हर चीज़ एक प्रोडक्ट है। मतलब तुम खुद एक प्रोडक्ट हो, लोग तुमसे आकर्षित हों, तुम लोगों से आकर्षित हो, और लोगों को ये पता हो कि तुम्हारे पास मेटिंग एम्पल मात्रा में है, मतलब तुम्हारे पास पार्टनर्स बहुत हैं, और तुम्हें अपनी किसी भी तरह की पार्टनर की ज़रूरत हो या तुम्हें अगर इच्छा हो तो तुम्हें वैसी पार्टनर मिल जाए। अगर लोगों को ये पता हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार की कोई कमी नहीं है, रोमांस की कोई कमी नहीं है, पार्टनर की कोई कमी नहीं है, और तुम इसको डिसअप्रूव भी नहीं करते हो, तो लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीवन की एक संभावना बन रही है, और जीवन की ये संभावना प्रकृति ने बिल्कुल अपने हाथों में लेकर के रखी हुई, ताकि लोग प्रकृति से बंधे हुए ही रहें। क्यों बंधे हुए रहें? क्योंकि अगर लोग काम वासना से मुक्त हो जाएंगे, रोमांस से मुक्त हो जाएंगे, स्त्री पुरुष की आकांक्षा से मुक्त हो जाएगी, पुरुष स्त्री की इच्छा से मुक्त हो जाएगा, तो प्रकृति छिन्न भिन्न हो जाएगी। लेकिन कोई भी पुरुष एक सेकंड के लिए भी स्त्री की आकांक्षा से अपने जीवन के अंतिम वाले क्षण तक भी मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रकृति में है। और इसीलिए स्त्री पुरुष और सर्वाइवल मोड, मतलब खाना कमाना, जीना, पैसे कमाना, घर बनाना, नाम कमाना, अच्छे कपड़े खरीदना, अच्छी गाड़ियाँ खरीदना, इससे बाहर तुम कुछ भी करोगे तो इस दुनिया में उसकी कोई पूछ नहीं करेगा। और इसी वजह से जब कोई साधक अपने मूलाधार चक्र से स्टार्ट करता है, अपने पिछले वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और इन 7 चक्रों के अलावा भी कुछ और भी चक्र होते हैं जो हमारे सहस्रार चक्र से ऊपर स्थित होते हैं, कि वो इस डायरेक्शन में होते हैं, एक एक करके आप उठते जाते हैं, और कुल मिला करके 22 चक्र होते हैं। यानी कि 7 चक्र तो तुम्हारे स्ट्रक्चर के अंदर में हैं, और बाकी के जो चक्र हैं वो ऊपर हैं। तो इतने सारे चक्र तुम पार कब कर पाओगे? और मैंने पिछले वीडियोस में ये भी चर्चा की थी कि तुम्हारे इस शरीर में ध्यान लगा करके भी तुम ध्यान साधना का आरंभ कर सकते हो, या फिर तुम अपनी सांसों में ध्यान लगा करके भी ध्यान साधना की शुरुआत कर सकते हो। तो शरीर या श्वास पर ध्यान लगाने से तत्काल रिलीफ हो जाती है, और तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम्हारा मकसद क्या है, ये सब कुछ तुम्हें समझ में आने लगता है, इसकी शुरुआत हो जाती है। और इसके बाद जो एक स्ट्रेस जमा हो जाती है बॉडी और माइंड में, उस स्ट्रेस में ह्रास होने लगता है, उसकी कमी होने लगती है, तुम शांत होने लगते हो। इतना तो मात्र सांसों पर ध्यान लगाने से भी हो जाता है, और शरीर पर ध्यान लगाने से भी हो जाता है। लेकिन जब हम चक्रों पे ध्यान शुरू करते हैं, खास करके जहाँ से हम हैं अभी भौतिक स्थिति में, क्योंकि हर एक व्यक्ति शरीर के तल पर जीता है। ओशो रजनीश जी ने कहा है कि हम सब शरीर के तल पर ही जीते हैं, बातें आत्मा की होती हैं, बातें प्राणों की होती हैं, लेकिन जीते हैं हम सब शरीर के तल पर ही। और बात सही भी है। मेरा इसमें सिर्फ ये जोड़ना है कि हम सब शरीर के तल पर जिएं, लेकिन साथ साथ आत्मा के तल पर भी जीने की कोशिश करें। अगर हर समय नहीं जी सकते हैं तो 1 घंटे, आधे घंटे
इस ढंग से समय निकालें, ध्यान करें कि उस समय हम पूरी तरह से आत्मा के तल पर हो जाएं और उस वक्त हमारा शरीर हमें नहीं रोके। हमारा शरीर हमें तभी रोकता है ध्यान में डूबने से, जब हम अपने शरीर की भूख को, प्यास को अनसुना कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसे नेगलेक्ट कर देते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है अब मैं ध्यान में जा रहा हूँ, तुम चलो, तो वो भी सहयोग नहीं करता है। तो शरीर की ज़रूरतें क्या है, भौतिक जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं, प्लस तुम्हारे परिवार के लोगों की स्थिति क्या है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब तुम शरीर और सांस पर ध्यान लगा करके इससे थोड़ा ऊपर उठते हो और मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो मूलाधार चक्र अगर तुम्हारा जाग गया और मान लो कि तुम एक पुरुष हो तो स्त्रियां तुम पर लट्टू होने लगेंगी, और अगर तुम एक स्त्री हो तो सभी पुरुष तुम्हारे आकर्षण के गिरफ्त में आ जाने वाले हैं। वो तो वैसे भी आकर्षण में गिरफ्तार हैं, लेकिन मूलाधार चक्र के जाग जाने के बाद तुमको देख करके उनको लगेगा कि तुम ही उनके जीवन की मकसद हो, उद्देश्य हो, और तुम्हारे बिना वे कुछ भी नहीं हैं। तुम उनके लिए सब कुछ हो, भगवान हो, गॉड हो, गुरु हो, आत्मा हो, प्राण हो, जीवन हो, जिंदगी हो, सब कुछ हो, तुम उनकी सांस हो। इतना ज़्यादा आकर्षण का प्रभाव पड़ जाएगा लोगों पर, लेकिन इस आकर्षण का दुरुपयोग ना हो। और सम्मोहन तो जगेगा, आँखों में सम्मोहन आ जाएगा, वाणी में आ जाएगा, कार्यकलाप में आ जाएगा, क्रियाकलाप में आ जाएगा, चाल ढाल में आ जाएगा। लेकिन ये जो सम्मोहन की साधना है, इसका असली उद्देश्य ये है कि मैं इतने जन्मों से जो भटका, दर दर की ठोकरें खाई, कभी यहाँ जन्मा, कभी वहाँ जन्मा, कभी वहाँ मरा, कभी बूढ़ा हुआ, कभी बीमार हुआ, कभी पराधीन हुआ, कभी अंधेरों में माथा पीटा, कभी भटका, कभी छोड़ दिया, कभी छोड़ा गया, कभी हंसा, कभी रोया, इससे कब निकलूँगा? तो इसके लिए अब मुझे मुक्त हो जाना है। आत्मा जब मुक्त हो जाती है तो जिस लेवल पे वो चली जाती है उसके बारे में मैं अभी आपको क्या बता दूं, लेकिन इस बात का आप पक्का रखिए कि आप अभी जहाँ पर हैं यहाँ पर बेचैन हैं या चैन से हैं। अगर आप यहाँ पर बेचैन हैं तो आपको मुक्ति चाहिए, इतना पक्का है। जब आपको मुक्ति मिलेगी तो वहाँ पर क्या और कैसा अनुभव होगा, ये बातें अभी आप नहीं करें तो अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पर जो जलन है, यहाँ पर जो दुख है और तकलीफ़ है, इससे अगर आप मुक्त हो गए तो जन्म लेने का उद्देश्य भी पूरा हो गया, और यही कम बड़ी बात नहीं है। तो जिसको इसका पक्का है, जिसको इसकी पक्की खबर है, जिसको इतना पक्का पता है कि हाँ उसे मुक्त होना है, क्योंकि वह अब इस जन्म लेने और मिट जाने वाले शरीर में, जरा और रोग और मरण से ग्रसित शरीर में चैन की सांस नहीं ले सकता एनी लॉन्गर एनी मोर, उसको मुक्त होना ही होना है। ऐसे व्यक्ति की मैं बात करता हूँ। तो उसको अपने दुखों से मुक्त होने के लिए ध्यान करना होगा, और वो ध्यान करेगा। जिसको प्यास लगी है वो पानी पिएगा, जिसको भूख लगी है वो भोजन करेगा, जिसको ठंड लग रही है वो स्वेटर पहनेगा, जैकेट पहनेगा, कंबल ओढ़ेगा, शॉल लपेटेगा, दस्ताने पहनेगा, मफलर पहनेगा, टोपी पहनेगा। हर कुछ वो करेगा जो जिसको करने से वो ठंड से बच सकता है। या अगर किसी को प्रचंड गर्मी लग रही है तो वो छाया में जाएगा, ठंडा पानी पिएगा, और जो कुछ भी वो कर सकता है वो करेगा। जिसको दुख मिल रहा है वो दुख से ज़रूर मुक्त होगा। और ये जो छोटी छोटी मुक्ति है कि आज मुझे परेशानी है, आज मैं इस परेशानी से मुक्त हो गया, तो यही मेरे लिए छोटी सी मुक्ति है। तो कुछ लोग इस आज वाले आज में जीते हैं, इस अभी वाले अभी में जीते हैं, कि अभी वो देखते हैं कि अभी मुझे क्या दुख है, इस दुख को दूर कर लिया तो उनके लिए अब आने वाली कल की कोई चिंता नहीं रह जाती है। लेकिन कुछ लोग जो इससे थोड़ा सा ऊपर जगे हुए हैं, थोड़ा सा सजग हैं, वो आने वाले कल की भी चिंता करते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं, है ना, सिर्फ नगाड़ा बजाते हैं, उनको आने वाली कल की चिंता है नहीं।
उन्होंने कहीं पे पढ़ लिया है, कहीं पे देख लिया है किसी को बोलते हुए, इसीलिए वो आने वाले कल की चिंता कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग आने वाले समय को लेकर के बिल्कुल भी व्यथित नहीं हैं। हाँ, लेकिन जब कोई बीच बीच में बड़ा दुख आ जाता है तो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत माँ बाप करते हैं, बहुत हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन उनका असली मकसद फ़िलहाल उस दुख से मुक्त होना होता है। लेकिन ये प्रचंड अज्ञानता है, ये गहन अंधेरा है। जो प्रज्ञावान पुरुष होता है वो आने वाले दुख और आने वाले संकट को पहले से ही भांप लेता है, क्योंकि वो जागृत होता है, वो सोया हुआ नहीं होता है। और जो भी इंसान सोया हुआ है वह बस ऐसे ही नहीं सो गया आँखें बंद करके, वह किसी वासना में सोया हुआ है। मतलब उसके चित्त की, उसके प्राणों की ऊर्जा किसी सब्जेक्ट में एंटेंगल्ड है, जैसे सेक्स में एंटेंगल्ड है, फूड में एंटेंगल्ड है, अल्कोहल में एंटेंगल्ड है, कार में एंटेंगल्ड है, फंसा हुआ है। और जब तक वहाँ पे फंसा हुआ है तो उसके लिए जगा हुआ है, उसका ध्यान उस पर है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए वो सो गया है। अब बाहर में आकर के उसको कोई मार दे तो उसको अवेयरनेस नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा मेरे साथ हो भी सकता था या होने वाला था या कैसे हो गया। कोई भी आकर के मार देना, सोए हुए व्यक्ति को कोई भी आकर के ठोक देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं चलेगा ना। इसीलिए तो लोग अंधेरे में जन्म ले रहे हैं और अंधेरे में मर रहे हैं और अंधेरे में ही पूरे जीवन में चल रहे हैं। थोड़ी सी भी जिसकी प्रज्ञा है जागृत, ऐसा व्यक्ति देख लेता है, समझ लेता है और उसको आहट मिल जाती है आने वाले समय के कदमों की, और वह पहले से ही उसकी कुछ कुछ तैयारी करने लगता है। और तैयारी क्या करनी है? बस अपने इस चित्त के जो धागे हैं फंसे हुए हैं विभिन्न प्रकार की वासनाओं में, इच्छाओं में, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे ध्यान डाल करके, ध्यान करके, ये ध्यान तुम्हारा क्रिया योग भी हो सकता है, ये आंतरिक सत्संग भी हो सकता है, ये विपश्यना भी हो सकती है, ये सामायिकी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी हो सकता है, ये ऐसा भी कोई मेडिटेशन हो सकता है जिसे तुमने खुद निकाला है या मुझसे लिया है। लेकिन तुम्हें अपने चित्त की वासनाओं के तारों को, धागों को निकाल करके अलग करना है और अपनी पूरी ऊर्जा को बचा लेना है, एक जगह पे कर लेना, एक बिंदु पर। जब तुम्हारी सारी ऊर्जा एक बिंदु पर जमा हो जाएगी तब तुम चुपचाप, बिना ढिंढोरा पीटे, बिना माइक लिए, बिना लोगों को खबर दिए, बस एक चीज़ का इंतज़ार करते रहते हो, और वो है सतोरी का मोमेंट, तुम्हारे निर्वाण का क्षण, तुम्हारी समाधि का वो अमूल्य पल कि वो कब आएगा। जब तक चित्त की वासनाओं की डोरियां हर जगह से कटेंगी नहीं, तब तक तुम्हारे लिए सतोरी का वो मोमेंट कभी जगेगा नहीं, आएगा नहीं, प्रकट नहीं होगा। जब तुम सब तरफ से कट करके एक बिंदु पर स्थिर हो गए, एक जगह पर बैठ गए, तो वहाँ पर उस मोमेंट में तुम्हारे लिए वो सतोरी घटित होगी। और अगर एक बार वो सतोरी घटित हो गई तो तुम्हारे प्राण स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर जब तक ये शरीर चले चले, जब तक ज़िंदगी है चले चले, ज़िंदगी है भी कि नहीं इसका तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तो तुम प्राणों में आ गए। और जो भी व्यक्ति अपने शरीर से निकल करके प्राणों में आ गया, वह अभी चाह ले तो अभी शरीर छोड़ दे, और अगर वो चाहे तो कभी भी उसको मृत्यु मार न सके। वह जब चाहे तब मरे और नहीं चाहे तो नहीं मरे। लेकिन फिर ऐसा व्यक्ति जीना क्यों चाहे इस शरीर में? इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए जिस दुनिया में वो जी रहे हैं, यहाँ की जलन, यहाँ का दुख सफिशियंट है, और मुक्ति मिलेगी, वहाँ कैसा अनुभव होगा, वहाँ राम जी मिलेंगे कि कृष्ण जी मिलेंगे कि वहाँ भगवान विष्णु के दर्शन होंगे, ये एक अलग लेवल की बात है। इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम जहाँ पर हो, अगर वहाँ पर तुम खुश हो तो तुम्हें मुक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें इस चैनल पर नहीं होना चाहिए। तुम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर सकते हो। एक बार अपने आप से ज़रूर पूछ करके देखो कि तुम जहाँ पर हो वहाँ पर खुश हो। अगर खुश हो तो तुम्हें किसी साधना की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम फ़िलहाल तो।
और जब समय आएगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें किसी साधना की ज़रूरत है नहीं, तुम्हें इस संसार में भी विसंगतियाँ महसूस होने लगी हैं, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब तुम हारने लगे हो, या अब तुम्हें किसी का सहारा चाहिए, तो किसी सद्गुरु की शरण में चले आना।